सो आपके पास जर्नल से बेटा लेजर। तो जर्नल में हमारे पास रिकॉर्डिंग है बेटा, ये जो कल हमने परफॉर्म किया था ये रिकॉर्डिंग कहलाता है, और जो आज करने की तरफ जाएंगे बेटा ये पोस्टिंग कहलाती है, कि हमने जो जर्नल एंट्रीज बनाई हुई हैं अब हम उनको पोस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स लेजर्स। बस बात को फॉलो करें, ठीक है। अब जिस तरह से यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जर्नल, इसी तरह से इसको वो क्या बोलता है बेटा, जर्नल। बेटा बात को फॉलो करें, कल उसको आई स्टडी का इशू था, अभी यहां से नजर आ रहा है, ठीक। तो जर्नल से जर्नल लेजर में, तो जर्नल के बीच में रिकॉर्डिंग और लेजर के बीच में पोस्टिंग है। बेटा क्लियर है, ठीक हो। अब बेटा यहां पर देखो, आपके पास वही जो आपने अपने अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था उसी को यूज करेंगे, एग्जैक्टली वही जो आपके पास आपका अकाउंट वाला फॉर्मेट है उसको यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मैं लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट देखूं तो एक अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से, यहां से डेट से मैं स्टार्ट करूंगा, डिटेल्स और अमाउंट। इसमें भी एक कॉलम है जो जेएफ का है, अभी आगे जाके इसको ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। इधर डेट, इधर इसकी डिटेल्स, यहाँ पे हमारे पास इसकी अमाउंट। क्लियर है बेटा, ठीक हो। अब ये आपके इस तरीके से आप ये कह लें ये अकाउंट का कंप्लीट फॉर्म। बेटा इसमें एक कॉलम और भी है, ठीक है, और वो कॉलम कौन सा बेटा, जेएफ। जैसे वहां पे एलएफ का कॉलम था यहाँ पे जेएफ का कॉलम, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, इसको कंक्लूड कर लें तो फिर इसको लिख, ठीक है बेटा। अब मेरे पास यहाँ पे ना जगह कम है, इसलिए इस कंप्लीट फॉर्मेट के साथ नहीं चल सकूंगा। मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करो, कंप्लीट फॉर्मेट के साथ चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मेट अपने पिक्चर लेनी है तो ले लो, ले ले पिक्चर बेटा। यस सर। चलो अब यहां देखो, मुनासिब होगा कि कल वाली एंट्रीज सामने लिख लो, ताकि फिर एक ही उसमें ना आपके पास गो में हम अपने पास अपनी पोस्टिंग कर सकें। कल जो एंट्रीज मैंने लिखवाई थी उनको मुझे रिपीट करवा दो। नहीं, वो मैंने जो एंट्रीज बनाई थी, पहली एंट्री थी फर्स्ट, उसमें कैश कैपिटल 4 लाख से बेटा, उसके बाद सेकंड में बिल्डिंग और कैश 50,000 बेटा, उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर एंड कैश 10,000, उसके बाद इन्वेंट्री एंड कैश, इन्वेंट्री एंड कैश 3 लाख बेटा, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री 3 लाख से बेटा, और उसके बाद
कैश सेल्स 5 लाख बेटा, और उसके बाद मेरे पास सैलरीज एंड कैश। ठीक हो बेटा, ये वो ट्रांजैक्शन थी जो कल हमने रिकॉर्ड की थी। एक और भी था जो हमने पीरियोडिक में रिकॉर्ड किया था, ठीक है बेटा, वो भी इसमें है, वो भी इसके साथ बना लेंगे। अब सबसे पहले जब हम यही जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के साथ मैं यहां पे अपने पास अपना टी अकाउंट बना लूंगा बेटा, इसको टी अकाउंट का नाम दो। ठीक है बेटा, सबसे पहला अकाउंट देखो जो इस जर्नल में आपको नजर आ रहा है, कैश। ठीक है बेटा, अब उसका लेजर मुझे सबसे पहले बनाना है, कैश का लेजर। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, ऊपर लिखूंगा कैश अकाउंट। बेटा उसी फॉर्मेट में जो शुरू में लिख कर दिया उसी में होगा सारा काम। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे डेट नहीं है लेकिन 1 लिखा हुआ, 1 लिख दूंगा। अब एक बात को देखो कि मैंने कैश की समरी बनानी है, कैश अकाउंट बनाना है बेटा। अब मुझे अपनी हर ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ कैश को देखना है, सिर्फ और सिर्फ कैश को। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब बेटा इस पहली ट्रांजैक्शन में देखो, कैश का अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट। अब बेटा ये कैश के अकाउंट की डेबिट साइड है, ये कैश के अकाउंट की क्रेडिट साइड। पहली ट्रांजैक्शन में कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात, कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाओ। भाई कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 4 लाख। और क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। बेटा बात को फॉलो करें, बेटा बात समझ में आई? भाई किसी को मसला तो नहीं है? ठीक है, अब अगली ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा। अगर आप देखेंगे तो दूसरी ट्रांजैक्शन में भी कैश है और इसमें कैश डेबिट है या क्रेडिट, क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर जाओ। क्रेडिट। कितने से बेटा, 50,000। और बेटा ये क्या है, बिल्डिंग। सर हम कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले कैश का कंप्लीट करेंगे फिर कैपिटल पे जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। पहले कैश को कंप्लीट कर लेंगे फिर कैपिटल के अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल मतलब से आगे वाला अकाउंट। जी बेटा। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस है इसमें जितने भी कैश हैं वो एक बार लिखेंगे फिर और हाँ अकाउंट्स बनाएंगे। ऐसे ही कि पहले जिस जिस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि मैं समरी बना रहा हूं ना, डेफिनेशन नहीं याद। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये किसी भी रिलेटेड पर्सन या थिंग की समरी है, उसकी जितनी ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म किए सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लो, अकाउंट बन जाए। लेकिन ओके इकट्ठा सर। मर्जी से नहीं करना, वैसे करना है जैसे फॉर्मेट बना के दिए। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, तीसरी ट्रांजैक्शन में देखो, कैश है और कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो मुझे किस तरफ जाना है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो थर्ड में किसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर की वजह। फर्नीचर। अमाउंट 10,000। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई बात बेटा? यस नेक्स्ट पे सर। आ जाओ। यस सर। फोर्थ, इस ट्रांजैक्शन में भी कैश है, इस ट्रांजैक्शन में भी कैश है बेटा। बेटा बात को फॉलो करें, और कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है बेटा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। कितनी अमाउंट है बेटा, 3 लाख। 3 लाख। बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन को देखो, उसमें कैश है नहीं, छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे। जहां पर कैश है उसको लेंगे, जहां पर नहीं है छोड़ देंगे। अगली ट्रांजैक्शन में देखो फिर कैश है। अब कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट। इसका मतलब मुझे कैश अकाउंट की किस साइड पर आना है बेटा, डेबिट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, यहां। और 6 ट्रांजैक्शन में मेरे पास 5 लाख से कैश डेबिट हुआ, वजह क्या है, 7 ट्रांजैक्शन में कैश है,
7 ट्रांजैक्शन में कैश है। बेटा बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? ठीक हो यस गया? सर। तो क्रेडिट हो रहा है, सर, डेबिट हो रहा है? क्रेडिट। सर थर्ड डेबिट नहीं होगा? कहाँ बेटा? सर थर्ड में डेबिट नहीं होगा? बेटा क्रेडिट हो रहा है। सर फर्नीचर में तो इंक्रीज आया ना, तो वो तो एसेट है। ओहो, हमने फर्नीचर को नहीं देखना, हमने कैश को देखना। कैश में डिक्रीज आया, बात समझ में आ रही है? सर आ गई, समझ आ गई। देखो ना, जब फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे तो फर्नीचर की डेबिट पर आए। समझ लगी बात? बस इतनी सी कहानी थी ये अकाउंट। सर 7 नहीं थे, वो जो 5 था उसका पार्ट ए और बी था। हाँ ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब है आपकी मर्जी भी चल सकती है। आप उसको 5A दे दें, 5B दे दें, 5-6 कर दें, कोई मसला नहीं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। दूसरी बात, उसने ये पूछना नहीं आपसे, पेपर में इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीखना नहीं है। बैच 6 वाले बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, 2 दिन में Yes, sir. खत्म हो गया। ये नहीं खत्म हो रहा ना, 1.5 महीना हो गया, ये खत्म भी नहीं होगा। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। आपने इसको कंटिन्यू रखना है, मैं भी रखूंगा, आप भी रखें, असाइनमेंट्स में, बाकी चीजों में। पेपर में डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन इसके बगैर पेपर ने होना नहीं। क्यों? आपने वो चैप्टर देखा, उसमें था क्या? वही टी अकाउंट्स थे, वही एंट्रीज हैं। यहाँ पे 10-10, 20-20 है ना, वहां पे 2-3 है बस। 2-3 से मामला होता है। बाज का तो एंट्रीज पूछते नहीं, कहता टी अकाउंट डायरेक्ट बना के दिखाओ, ये बना दो, चीज कंक्लूड हो जाती। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें। इज इट क्लियर और नॉट? अब उतर आओ, आखिरी काम। अकाउंट तो बना लिया, तो अब मैं क्या लूं? बैलेंस लूं। मुझे क्या इसमें से बेटा फाइंड आउट करना है? बैलेंस को फाइंड आउट करना है। बेटा क्लियर है? बेटा कल मुझसे, जब मैं क्लास को कंक्लूड करते, किसी ने मुझसे इन्वेंट्री वाली एंट्री पूछी थी, बेटा उनको वो क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। बेटा वो समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अब बेटा बैलेंस लेना है। अब बैलेंस लेने का तरीका क्या? दोनों साइडों को टोटल करो। इस साइड को टोटल करता हूं तो बेटा बनता है 9। अच्छा, इस साइड को टोटल करूं, 50, 60, 39। तो बेटा यहां पे 390, यहां पे 9 है। यानी अगर मैं इसको देखता हूं, ये 3,90,000 है टोटल, और इधर देखता हूं बेटा तो ये 9 है। और पुत्रों बात समझ में आ रही है? अब जो बड़ी साइड का टोटल है वो दोनों साइडों पे लिखूंगा। जो बड़ी साइड का टोटल है दोनों साइडों पे लिखूंगा। इधर भी 9 लाख लिखूंगा, इधर भी 9 लाख। क्यों भाई? क्योंकि जो मेरी अकाउंटिंग है ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे चलती है। बेटा यहां बेटा ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, मुझे लिखने दो फिर आगे चलो। ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब यह है कि ईच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन गॉट 2 एस्पेक्ट्स, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। So each debit should have equal credit, each credit should have equal debit. ये है डबल एंट्री सिस्टम। इसी ड्यूअल एस्पेक्ट से डबल एंट्री सिस्टम बना कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में एक नहीं 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। हर डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा एक ट्रांजैक्शन में, हर क्रेडिट के बराबर डेबिट होगा एक ट्रांजैक्शन। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं डेबिट क्रेडिट को बराबर ना करूं। बल्कि जो आज बैच 1 की क्लास हो रही थी उसमें मैंने बताया था कि अगर कभी ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाए हमारी गलतियों की वजह से, फिर भी बराबर करना। और बीच में क्या लिख देना है? सस्पेंस। मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, बराबर करना है, इसको भी बराबर करना है। लेकिन ये बराबर तो नहीं है ना यार। ये आपके पास आपका 9 लाख है, तो ये आपके पास 3,90,000 है, तो बड़ी साइड का टोटल लिख दिया। अब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो। यार इसको ध्यान में रखना, जो हम जिस तरह से हमने बैलेंस किया है। पुत्र हम बैलेंस ऐसे नहीं करते
कि जी 9 लाख में से 50,000 में माइनस करो, 10,000 में माइनस करो, 3 लाख में नहीं। तरीकाकार बैलेंस करने का ये होता है कि पहले दोनों साइडों को टोटल कर लो, फिर उस टोटल के बीच में से जो छोटा टोटल है माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कहलाएगा। ये किसी खास वजह से बता रहा हूं, क्योंकि जब आगे आप करेक्शन ऑफ एरर पे जाएंगे तो जब वो इसको टोटल करेगा तो इसको अंडर कॉस्ट करते, इसको ओवर कॉस्ट करते। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। अभी कोई मुझे बता रहे थे कि नहीं सर ये बैलेंस ठीक नहीं, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ये ठीक है, चेंज तो इसमें तो कोई फर्क तो नहीं है। ठीक हो, यहां तक बात बेटा समझ में आई? कोई प्रॉब्लम बेटा? अब इसको इसको इसके बराबर करने के लिए मुझे इसके बीच में बैलेंस इंसर्ट करना पड़ेगा, यानी इस साइड पर मुझे बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितना बेटा? 5,10,000। अब इस बैलेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? कैरी करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। इस साइड को इसके बराबर लाने के लिए, इस साइड को डाउन करने के लिए मुझे 5,10,000 का बैलेंस कैरी करना है। बेटा ये जो बैलेंस मैं कैरी कर रहा हूं ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होता है। और इसको कैरी क्यों कर रहा हूं? वजह क्योंकि मैंने इसी बैलेंस को उठा के फिर लिखना है। इसी बैलेंस को मैंने कैरी इसलिए किया था कि मैंने इसको ब्रॉट डाउन करना है। कितने का बेटा? 5,10,000। अब जब अगले साल मैं अपनी कैश की तरफ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा मेरे पास 5,10,000 पहले से भी तो पड़े हुए थे ना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मैं समझाता हूं, फिर समझाता हूं। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यहां तक समझ आ गई बात? 5,10,000 तक ठीक है? यस सर, ये यहाँ जो तक आ गई। जी बेटा यस सर, मैं कह रहा हूँ आ गई समझ यहाँ तक। ठीक हो गया। यानी आपके पास आपने इसके दोनों साइडों को टोटल किया, जो छोटी साइड था और जो बड़ी साइड थी दोनों को देख लिया। जो बड़ी साइड का टोटल है दोनों तरफ लिख दिया, बड़ी साइड में से छोटी साइड का टोटल माइनस किया, जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? बैलेंस। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आता है, एंड पर बैलेंस आता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। वाई कैरी डाउन? क्योंकि एक तो मुझे इस बैलेंस को कैरी करना है क्योंकि ये है डाउन। डी क्योंकि मैंने इस साइड को बराबर किया है, इसको डाउन किया। बेटा मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब 5,10,000 का बैलेंस मैंने कैरी किया। क्यों कैरी करा? क्योंकि यही बैलेंस आगे मुझे ब्रॉट डाउन भी करना पड़ेगा, आगे लेके चलना है। पहले हो तो कैश अकाउंट बनाया तो कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं इसी कैश अकाउंट को आगे कंटिन्यू करूंगा, बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इसी कैश अकाउंट को मैं आगे जब कंटिन्यू करूंगा तो मैं फिर आपके पास अगले साल, यानी मतलब आज ही इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको आज ही स्टार्ट करवाऊं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ताकि आज ही हमारे पास आप ये कहेंगे वो क्वेश्चन हम लोग और इसको आप ये कहेंगे रिच करते जाए। आप फिक्र ना करें, आपके इन्हीं क्वेश्चंस में इंशाल्लाह हम लोग अक्रूवल पूरी प्री पेमेंट पूरा खत्म करेंगे इसी अकाउंटिंग इक्वेशन। वहां पे जो कुछ हम करते जा रहे हैं आप बेफिक्र रहें, वहां पर जो जो आपने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए वो अकाउंटिंग इक्वेशन से जर्नल, जर्नल से लेजर तक जाएंगे, बेफिक्र रहें। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अजीब सी बात, बैलेंस इधर आया था, लिखा इधर क्यों है? सर जी बेटा ट्रांजैक्शन के लिए। सर ये अकाउंट जो है ये क्लोज का हो गया था ना, जो हमने बैलेंसिंग फिगर लिखी है, तो आपने इसी अकाउंट में ओपनिंग क्यों बना दी है? क्योंकि ये कंटिन्यू होगा, ये यहां तक खत्म नहीं होता, ये आगे चलता है। तो सर अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम नया बनाते हैं ना, तो वो नया अकाउंट नहीं बनेगा? क्यों बनाए नया जब जगह है तो? मेरी नहीं बात समझी मेरी। नेक्स्ट ईयर के लिए क्यों नया अकाउंट बनाऊं जब मेरे पास उसी पेज पे जगह है? इधर देखो बेटा, देखो मैंने आपको बताया था अकाउंट ऐसे बनते हैं, ऐसे इस तरह से आपके पास ये पेज है, तो बेटा इस पेज में यहां पर आपके पास अकाउंट पहला बन गया, तो दूसरे के लिए क्या करूं बेटा? अगले पेज पे जाऊं? नहीं, मैं इसी के नीचे इसको लिख दूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सर मतलब वो अकाउंट तो क्लोज हो गया ना, उस ईयर के लिए तो वो क्लोज हो गया है ना, तो बिल्कुल क्लोज हो गया बेटा, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है? तो अब तो नया अकाउंट बनना चाहिए। तो नया बना नीचे,
मेरी बात समझ में आ रही है? आप ये Yes. कह रही हैं कि दूसरे पेज पे बनाऊं? नो सर, नया अकाउंट मतलब कैश का नया अकाउंट बनना चाहिए था ना न्यू ईयर के लिए। जी जी ठीक हो गया यार। सर ये कह रही है पिछला बैलेंस ना लेकर आए, 0 से स्टार्ट करें अगला। अच्छा आप ये बोल रही हैं, ये तो बड़ी गलत बात होती है। ठीक है, ये नहीं, उसकी वजह बता देता। अभी आप लोगों ने एक्रूअल प्रीपेमेंट को तो देखा, उसमें आपने देखा तो कि एक अकाउंट ऐसा है जिसमें बैलेंस नहीं आता, जो एक्सपेंस वाला अकाउंट है। एक्सपेंस का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा भी इंशाल्लाह जाकर, उसमें जितने एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, और जो एसेट है वो अपने बैलेंस को आगे लेके जाएगा। इसी वजह से एसेट के सारे बैलेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेकर जाते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो पहली बात बेटा, ये कंटिन्यूटी है इसकी, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये कंक्लूड हो, नहीं, अगर मैं सही बात को समझूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैश है आपके पास, ये आगे चलेगा, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। अगली दफा जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर जीरो से शुरू करें, इसका मतलब है कि आपके पास पहले से 5,10,000 की कैश पड़ी हुई थी, वो पहले लिख लो, उसके बाद फिर बाकी ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करो। बेटा मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। नहीं समझ में आई तो फिर समझाता हूं। सर आ गई है। चलो एक्सीलेंट, बेटा बात समझ में आ रही है? अ, अच्छा फिलहाल ये ब्रॉड डाउन बैलेंस मैंने आपकी उसके लिए लिखा, लिखना नहीं अभी, बस लेकर को इतना ही बनाओ। अब बेटा अगली बात, ये जो यहाँ पे बैलेंस आया इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, तो बेटा इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। बेटा क्यों डेबिट बैलेंस बोलते हैं? क्योंकि इस बैलेंस का यहां पर आने की वजह ये तब भी हो सकती है जब ये वाली साइड बड़ी और ये वाली साइड छोटी। तो ये डेबिट साइड के बड़े होने की वजह से बैलेंस यहां आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। इसी वजह है कि जब डेबिट बैलेंस को ब्रॉड डाउन करते हैं तो क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते, कहां लिखते हैं बेटा? जो उसकी ओरिजिनल साइड है डेबिट। बेटा तसल्ली है? ठीक है बेटा, यस सबको ये सर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलो यहां से। अब बेटा अगला, सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो ओपनिंग बैलेंस है? बेटा मैं जरूर रिपीट कर दूंगा, फिलहाल मुझे ये बताओ कि ये बात समझ में आई है? यस सर, ये आ गई है। अच्छा फिलहाल ना आप सब लोग यहां तक ही रहे, यहां से आगे लेके जाते हुए ना फिर आपको ये चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी। ठीक है, मेरी बात को फॉलो करें। मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्रॉड डाउन पे जा सकूं, लेकिन आपने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने ब्रॉड डाउन को फिलहाल बंद कर दिया। जब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा से ब्रॉड डाउन आ जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। तो एक ऐसी चीज जो आपको इस वक्त कंफ्यूज करेगी उसको हम काट देंगे, रब कर देंगे, बाद में आगे चल। ठीक है, क्लियर? अब कैश का अकाउंट बना लिया, अगला अकाउंट कौन सा है बेटा? लाइन में देखो कौन सा? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनाए, वही फॉर्मेट। बेटा बात समझ में आ गई? अब बेटा यहां पर तुमने कैपिटल अकाउंट को देखना है, कैश को नहीं देखना। देखो इस पहली ट्रांजैक्शन में कैपिटल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है बेटा? क्रेडिट। तो किधर आऊं? यहां। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की वजह, इस 4 लाख का क्रेडिट होने की वजह क्या बेटा? कैश। ईच डेबिट शुड हैव इक्वल क्रेडिट, ईच क्रेडिट शुड हैव इक्वल डेबिट। बेटा इधर देखो, इधर यही 4 लाख रुपए अगर यहां पे डेबिट हुआ तो इसी 4 लाख में यहां पे क्रेडिट भी होना। ईच डेबिट शुड हैव इक्वल क्रेडिट, ये चलता रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब बेटा बात ही खत्म होगी, बस पहले ट्रांजैक्शन में कैपिटल, उसके बाद तो कैपिटल में कहीं नजर ही नहीं आता, तो इसका मतलब कंक्लूड हो गया। बस यही समरी है इसकी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब यहां देखें, इसका मतलब ये हुआ कि यार ये 400,000 इधर आ गया, इस साइड पर 0 है, तो इसका मतलब कि मैं 4 लाख को इसी साइड पे लिख दूंगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस मैंने कैरी करना है
वो पूरे 4 लाख। बेटा बात समझ में आ गई? मुझे बताएं बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अभी आज की क्लास में आपको वो चीज भी समझ में आ जाएगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करते थे हम, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ, वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी, अब समझ में आई कि यार उसका मतलब क्या होता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। चलो ये खत्म हो गया। अच्छा भाई अगला अकाउंट कौन सा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग का अकाउंट बना। अब बिल्डिंग अकाउंट इसको देख लो बेटा। अब सिर्फ बिल्डिंग को देखना, तो बिल्डिंग यहां पे डेबिट है या क्रेडिट है बेटा? इस ट्रांजैक्शन में बिल्डिंग डेबिट है या क्रेडिट है बेटा? डेबिट। डेबिट है अगर सर। डेबिट है तो किस साइड पे लिखूं इसको बेटा? इस साइड। और बेटा वजह क्या है? each debit should have equal credit, each credit should have equal debit। इधर क्रेडिट हुआ था ना, तो इधर क्या होना है? इसने डेबिट। बेटा बात समझ में आ गई? अब बिल्डिंग की भी एक ही ट्रांजैक्शन है और कुछ है ही नहीं। बेटे समझ लगी बात? अब क्या करूं? क्लोजिंग कर लेते हैं। तो यही 50,000 इसका बैलेंस कैरिड आउट। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। अगला अकाउंट देखो बेटा कौन सा है? कैश का है, लेकिन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि कैश की समरी बन चुकी है। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलूं। उसके बाद अगला अकाउंट देखो बेटा, फर्नीचर। जी बेटा सॉरी क्या बेटा, क्या क्वेश्चन है? नहीं, वो अब उसको सिर्फ ये मैसेज, बेटा मैं आपको बता देता हूं, मैंने अभी जो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं सारे छोड़ दिए, अभी सिर्फ मैं क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी मुझे इसको ट्रायल बैलेंस बनाने दो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने दो, उसके साथ फिर आपको समझ में लग जाएगी कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे आते हैं। ठीक है बेटा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जो बैलेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी सर आ रही है। ठीक हो। फर्नीचर उसी तरीके से बेटा। सर। जी बेटा हाँ सर, ये बिलिंग के बाद सर हमारे पास कैश आता है, तो कैश की सर हमारे पास समरी पहले ही बन चुकी है, इसलिए आपने दोबारा नहीं लिखा। इसीलिए नहीं, जब एक अकाउंट की समरी बन गई तो दोबारा नहीं लिखी। ठीक है बेटा, अब बेटा फर्नीचर ओके सर। डेबिट हो रहा है बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन में, किसकी वजह से? कैश की वजह से 10,000। अब बेटा यहां पे देखो इसका कैरी डाउन बैलेंस 10,000। बेटा कोई मसला तो नहीं? बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अगला अकाउंट देखो कौन सा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। अब बेटा यहां पर देखो इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री के अकाउंट में बेटा डेबिट हो रहा है इन्वेंट्री, किसकी वजह से बेटा? कैश की वजह से। कितनी अमाउंट बेटा? 3 लाख। और फिर इन्वेंट्री बेटा फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्रेडिट भी हो रहा है, किसकी वजह से? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से। कितनी अमाउंट बेटा? 3 लाख। अब बेटा इसका कोई बैलेंस नहीं। बेटा क्यों नहीं बैलेंस? दोनों बराबर हो गई, बैलेंस तो तब आता है जब डिफरेंस हो। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो?
बेटा कोई मसला? यस सर। ठीक हो। नेक्स्ट बेटा फिर अकाउंट देखो इसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस सर। तो कॉस्ट ऑफ हाँ सेल्स सर। ये बेटा सर ये फर्नीचर अकाउंट में सर हमने ये 3 पॉइंट पे जो है हमने कैश जो है 10,000 लिखा है, उस कैश के साथ ही सर हमने दूसरी साइड पे क्या लिखा है सर, ये क्रेडिट साइड पे ये बेटा, ठीक है, बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है बेटा, ओके सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है बेटा, किसकी वजह से? इन्वेंट्री की वजह से। अमाउंट कितनी है बेटा? 3 लाख। यही बेटा इसका बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट सेल्स। सेल्स आपके पास इस एंट्री में क्रेडिट हो रही है, नंबर 6 कैश कैश की वजह से 5 लाख बेटा, और यही इसका बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, सैलरी। सैलरीज। सैलरीज मेरे पास डेबिट हो रही है बेटा 7th एंट्री में, किसकी वजह से? कैश की वजह से। अमाउंट क्या बेटा? 30,000। यही इसका बैलेंस कैरिड। ठीक हो गया? क्यों बेटा? है एक्सपेंस, अभी कैरिड आउट, अभी कैरिड आउट। ठीक है, अगले स्टेप में ये बात ठीक है नहीं, इसका बैलेंस क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना, इसी वजह से एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज कर दिया था। तो एक स्टेप सब्र करो ना, आगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो समझ में आएगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल समझ आ गया? कोई परेशानी तो नहीं? ये आपके पास आपके सारे के सारे, ये आपके पास आपके लेजर्स बन। बेटा लेजर्स की समझ आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि यार जर्नल बनाना आता हो तो लेजर में तो मसला ही नहीं। अगर मुझे कोई जर्नल बनाकर दे दे तो लेजर तो मैं खुद भी बना सकता हूं। बेटा बात को फॉलो करें। यस सर। जर्नल को बनाने में मसला क्या है? अकाउंट है डेबिट क्रेडिट, तो इसका मतलब जर्नल को भी बनाना इशू नहीं, इशू है अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपर डिफाइन कर लिया तो ना जर्नल मसला रहेगा, ना लेजर मसला रहेगा, ना ट्रायल बैलेंस। बेटा मेरी बात समझ में आ गई? पिक्चर ले लिया इसकी? अच्छा बेटा अब आपको मजे की बात बताऊं, जब आप जर्नल से लेजर बना लेते हैं तो जर्नल इनइफेक्टिव हो जाता है। अब ना उसको अगर मैं उसमें कुछ चेंज भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी आउटपुट थी वो आ गई। सो ये बेसिकली आपके पास आउटपुट है इसकी जर्नल की लेजर। ठीक है बेटा, अब यहां से मैं अगली चीज बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस, और ये भी मजे की बात होती है, जब मेरा ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो ये भी खत्म हो जाता है, इसकी भी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने इसके एंड प्रोडक्ट ले लिया जिसका नाम क्या? ट्रायल बैलेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। ट्रायल बैलेंस क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए, यार इतनी डेबिट क्रेडिट किए हैं वो सही भी हैं गलत है क्या है? बेटा बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? अच्छा बेटा मैं इसको रब कर दूं, जर्नल को, जर्नल को रब कर दूं? जी सर कर दे। आप बेटा ट्रायल बैलेंस,
सर रिटर्न ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट लेजर्स पे आ सकती हैं या जनरल पहले बनाना जरूरी होता है? लाजिम जर्नल बनेगा तो लेजर बन सकता है बेटा, अगर जर्नल में कोई एंट्री नहीं है तो लेजर बन ही नहीं सकता। सर ये हेडिंग्स हर एक लेजर में डालनी है। सॉरी बेटा, हेडिंग्स जो डेट डिटेल्स हाँ वो डालनी है, वो जरूर डालनी है। मेरे पास, मैंने आपको बताया था, मेरे पास जगह कम है, इसलिए मेरे पास ये चीज करना मुश्किल हो जाएगी। एक ही बोर्ड के ऊपर इसको मतलब एक ही गो में क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास आप ये कहें कि सर जी सर आपने बोला था कि क्वेश्चन वो एग्जामिनर जो है वो इस तरह भी दे सकते हैं सिर्फ लेजर बनाने को कह दे, तो हमारे पास जर्नल हम मतलब वो देंगे फिर हमें लेजर बनेगा ना? नहीं देगा, वो बगैर जर्नल के लेजर बनाना होगा। तो सर आपने कहा जर्नल के बगैर तो लेजर बनता ही नहीं है। हाँ यही तो बता रहा हूँ, बात जर्नल ज्यादा हो बना हुआ जाएगी तो उसने सर। देना नहीं है। और उसने ये कहना है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बगैर जर्नल के लेजर बनाना आना चाहिए। मेरी बात सर ये को तो अकाउंटिंग इक्वेशन देगा ना फिर वो? कुछ भी नहीं देगा, खाली ट्रांजैक्शन देगा, कहेगा जर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स। फिर तब कैसे बनाएंगे? अल्लाह बेहतर जानता सर हम वर्किंग कर लेंगे, होमवर्क। है। नहीं नहीं नहीं, आराम से बन जाएगा। ट्रांजैक्शन को देखो, अकाउंट कौन कौन से हैं, उसमें डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट में लिखते जाओ डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। और यार थोड़ा सा सब्र कर लो ना, पहले सादा सादा क्वेश्चन तो कर लो, तुम पहले ही पीएचडी पे चले जाते हो। ठीक है, फिक्र ना करो, वो भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, ठीक है। ओके सर। वो सब्र करो यार, ठीक है। रफ में जर्नल बना ले, वो हमारे पास एक हल है, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि अगर वो हमसे डायरेक्ट लेजर पूछता है तो हमें जर्नल ना बनाना पड़े रफ में। हम बगैर रफ में जर्नल बनाए लेजर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, फिक्र ना कर। अभी पहले ट्रायल बैलेंस तो सीखो। अब ट्रायल बैलेंस जो है ये बेसिकली आपके जितने बैलेंस है, बैलेंस इनको हम लोग आप ये कहें कि लिस्ट कर देते हैं। ये बैलेंसेस की लिस्ट है सारों, जितने बैलेंस है सबकी लिस्ट है, जो डेबिट बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस। बेटा बात को फॉलो करें। अब इसमें क्या होगा बेटा, यहां पे आपका अकाउंट हेड या टाइटल, इसको बेटा अकाउंट हेड भी बोलते हैं, अकाउंट टाइटल भी बोलते हैं। अब जो डेबिट बैलेंस है वो भी लिखेंगे और जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी लिखेंगे। याद रखना, जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे ही नजर आएगा और जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसमें क्रेडिट साइड पे ही नजर आएगा। बेटा बात को फॉलो करें, बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहां देखो, पहला अकाउंट टाइटल कौन सा है? कैश, कैश अकाउंट। इसका बैलेंस 5,10,000 का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी इसलिए बैलेंस यहां पर है। तो बेटा डेबिट बैलेंस पे लिखो 5,10,000। ठीक हो गया बेटा। कैपिटल अकाउंट 4 लाख, ये बैलेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस यहां पे इसलिए क्योंकि ये साइड बड़ी है, तो इसलिए बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। बेटा ये बात समझ में आ गई? सर यानी ये अकाउंट की नेचर के हिसाब से हो रहा है? बैलेंस की तरफ कि यार किस तरफ आपके पास आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अगर बैलेंस मुझे इधर नजर आएगा तो डेबिट बैलेंस, अगर बैलेंस मुझे इधर नजर आएगा तो क्रेडिट बैलेंस। जट्टों वाला फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन देख लें, वो क्लियर नहीं हो जाएगा उससे? अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पर होगा सर। हाँ, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस एग्जैक्ट लोकेशन पे होगा। वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं फिलहाल ब्रॉड डाउन को छोड़ दें, ठीक है। ये फिर समझ नहीं आएगा अगर आप इस वक्त इसको साथ लेने की कोशिश करेंगे, तो पहले मुझे इसको कंक्लूड करने दो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ब्रॉड डाउन क्या होता है। बेटा समझ लगी बात? ये बात समझ में आई बेटा? ये क्यों डेबिट बैलेंस है, ये क्यों क्रेडिट बैलेंस है? आ जाओ अब यहां देखो, कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस 4 लाख रुपए का क्रेडिट साइड। बिल्डिंग डेबिट बैलेंस,
बिल्डिंग अकाउंट, $50,000 बेटा डेबिट साइड पर। फर्नीचर अकाउंट, 10,000 डेबिट साइड पर। इन्वेंट्री बैलेंस ही नहीं है, जब बैलेंस नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं, अकाउंट हेड भी नहीं लिखना। सर अबू बकर का कैमरा गलती से ऑन हो गया। ओए अबू बकर कैमरा बंद कर। चलो फर्नीचर आपके पास 10,000 डेबिट पे। अब बेटा आगे आ जाओ, इधर इधर इधर। इन्वेंट्री में कोई बैलेंस नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 3 लाख बेटा। सेल्स क्रेडिट बैलेंस 5 लाख। सैलरीज, हाँ बेटा, डेबिट बैलेंस। सर इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका बैलेंस है ही नहीं, डेबिट क्रेडिट बराबर है। तो ट्रायल बैलेंस में वो लिखेंगे जहां पे बैलेंस होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, साहिबा समझ आए? क्लियर सर। अब टोटल ट्रायल बैलेंस, शुक्र करो ये बराबर आ गया। अगर ये बराबर ना आए तो बस बंदे को अकाउंटिंग छोड़ने का दिल करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसको ट्रेस कैसे करूं? बेटा इधर सुनो, अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो मुझे ट्रेसिंग करनी है, तो ट्रेस कैसे करूंगा? बेटा इधर देखो, इधर ध्यान करो यार, क्योंकि हमारे पास हमारे जर्नल और लेजर जब मैनुअल काम हुआ करता था तो उसके बीच में आप ये कहें कि वो रजिस्टर्स पर मेंटेन किए जाते, और ये एक आध पेज पे जर्नल नहीं होता था, सैकड़ों पेजेस पे जर्नल चला जाता, 20 पेजेस पर आपके लेजर्स हुआ करते। तो आपने जर्नल में उस चीज को, मतलब जो ट्रांजैक्शन है जो आपने लिखी है उसको पोस्ट आपने किया है, वो लेजर के कौन से पेज नंबर पे आपने पोस्ट किया? तो बेटा वो आपके पास जर्नल के साथ LF का कॉलम आ जाता था, लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर सर ये रिपीट कीजिएगा। फोलियो यानी आपकी इस जर्नल एंट्री को जो आपने अपने जर्नल में बनाई हुई है, लेजर एक सेपरेट रजिस्टर है बेटा, तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे आपने इसको पोस्ट किया है? तो लेजर फोलियो यानी लेजर का वो पेज नंबर यहां पे लिख दो जिसके ऊपर आपने इसको लिखा, पोस्ट किया। और बेटा लेजर में क्या था? जर्नल फोलियो। तो यार जर्नल के कौन से पेज से एंट्री उठा के लाए? JF जर्नल फोलियो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो ये आपस में क्रॉस मैच हो जाता। तो पहले चेकिंग हमारे पास क्रॉस मैच करने पे आती है। यार क्रॉस मैच तो करो, सारी एंट्रीज तुमने पोस्ट भी की है नहीं की। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो वहां से हमारे पास आप ये कहेंगे ये चीजें चलना शुरू। हमने अपनी इसमें स्टूडेंट लाइफ के बीच में इनको कभी JF और LF के कॉलम को यूज नहीं करना, लेकिन आपको ये बनाने जरूर है, जर्नल में भी और लेजर में। ये 2 कॉलम आपने जरूर एडिशनल बनाने हैं, छोटे से कॉलम बना लीजिएगा लेकिन बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, सर दोबारा कर दें इसको, LF और GF का। बेटा ये जो जर्नल है, जब आप जर्नल बनाते हैं तो उसमें डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, तो बेटा उस पर्टिकुलर्स के बाद जो अमाउंट का कॉलम है उससे पहले पहले आपने एक अपने पास कॉलम और बनाना है जो LF का कॉलम होगा, लेजर फोलियो, जिसको आपने यूज नहीं करना, लेकिन कॉलम बनाना है पेपर के लिए। ठीक हो गया? LF क्या है? लेजर फोलियो। ठीक है बेटा, सर जनरल में जब हम बनाएंगे तो लेजर LF का कॉलम बनाएंगे, और जब लेजर से बनाएंगे तो GF का कॉलम बनाएंगे। GF का कॉलम। सर ये रेफरेंस जी बेटा, रेफरेंस के लिए
ये इसलिए है कि बेटा हम लोग जर्नल के बीच में ये बात बताते हैं कि हमने लेजर के कौन से पेज पर इसको पोस्ट किया, और लेजर के बीच में जाके हम ये बात उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जर्नल के कौन से पेज से ये एंट्री पोस्ट यहां पर हुई है। ठीक है जी बेटा, जी बेटा। सर जो कैश अकाउंट वाला है, अकाउंट पहला, इसमें देखें तो जो क्रेडिट साइड है वो 2,90,000 नहीं बनती। बना लो। नहीं सर, उस तरह तो आंसर चेंज हो जाएगा कंप्लीट। तो तुम गलत बना रहे हो ना यार। सर लेकिन अगर ऐड करें तो 2,90,000 बनता है जो आपके ऐड करके दिखाओ मुझे भाई। देखो ना, इस साइड को टोटल करते हैं, 50 में 10,000 रुपए ऐड करते हैं तो 60,000, 60,000 में 3 लाख ऐड करो तो 2,90,000 कैसे बनते हैं भाई? इस साइड में, दूसरी साइड में, क्रेडिट इस साइड साइड में दूसरी सर, दो सर, ये वाली जी सर। 50,000 प्लस 10,000 यस सर, 60,000 प्लस 3 लाख। सर 3 लाख 30,000 है वो यार देख 5 जीरो लगे हैं। सर, नजर नहीं आ रहा। अच्छा अब इधर देख, अब ये वो पर्पज है, यहां पे तो एक ही पेज था, आपको नजर आ गया। ये वो पर्पज है कि अगर कभी डाउट आ जाए तो मैं वहां से जाके देख लूं यार वहां पे 30,000 लिखा है, 3 लाख लिखा हुआ है। और जनरल में कभी मुझे डाउट आ जाए कि पता नहीं मैंने इसको पोस्ट भी किया या नहीं पोस्ट किया, तो वहां से मुझे उसका लिंक मिल जाए, यार उस पेज पे मैंने लिखा हुआ है। चला जाए बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। भाई समझ आ गई है बात? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है? जवाब बेटा क्लियर है? ठीक हो गया। अब जी आगे चलें। सर पिक्चर ले लें। यस सर। डन सर। चलो भाई, भाई अगली बात, ट्रायल बैलेंस भी बन गया। तो क्यों बनाया ट्रायल बैलेंस? नहीं, अब इसके बाद मुझे इस डाटा को आगे प्रोसेस करना है। इससे मुझे क्या बनाना है? अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है। देखो तो सही, प्रॉफिट है या लॉस है? ये तो देखो प्रॉफिट है या लॉस है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। वैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पार्ट्स हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। आपके लेवल के ऊपर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही बनानी है। इंशाल्लाह जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेपरेट चैप्टर आएगा तो डिटेल से देखेंगे। फिलहाल छोटी सी स्टेटमेंट देखें। इसके बीच में हम लोग करते क्या है कि अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि यार ये देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। यार इस पूरे अरसे में आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है? तो सबसे पहले इनकम्स को देखो, इनकम क्या है? अब यहां पर देखो कैश नहीं, कैश नहीं इनकम। इनकम क्या है? सेल्स। कितने की सेल्स हुई? 5 लाख। 5 लाख मेरी सेल्स इस पीरियड में जनरेट हुई। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कितने का है? 5 लाख। इसका मतलब सबसे पहले लिखूंगा सेल्स 5 लाख। अच्छा यार इस सेल को तो तुमने किया, इसको खरीदा कितने में? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बेटा? 3 लाख। इसका मतलब कि मुझे ग्रॉस कितना प्रॉफिट हो गया? अगर मैं एक चीज को 3 लाख में खरीद कर 5 लाख में बेचता हूं तो 2 लाख रुपए बचते। लेकिन क्या ये सारे मेरे हैं? नहीं, मैंने सैलरीज भी तो पे की है। तो बेटा सैलरीज कितने की हैं? तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? बेटा ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर दोबारा बता दें। सर रिपीट करें, मेरे कनेक्शन ड्रॉप हो गए थे। रिपीट कर देता हूं बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा।
सर अगर हम इसको पीरियोडिक से करें और कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन ना हो। यार तुम क्यों फिक्र करते हो, उस पर जरूर चलते हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया? जी सर। अभी पीरियोडिक पे जाएंगे, पहले मुझे इसको समझाने दो बेटा। जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो ट्रायल बैलेंस को अब आगे हमने यूज कैसे करना है? तो ट्रायल बैलेंस के बीच में ये 3 अकाउंट है जो इनकम और एक्सपेंसेस के साथ रिलेट करें, सेल्स वाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला और सैलरी वाला। इनको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और नाम क्या दे दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा। तो सेल मेरी ग्रॉस इनकम, उसके बीच में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो कि यार ये चीज जो मैंने 5 लाख में बेची है, मैंने 3 लाख में खरीदी भी तो थी ना। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो इसका मतलब प्रॉफिट मेरे पास 2 लाख का है, उस 2 लाख में से 30,000 रुपए सैलरीज दे दी, तो नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना आया बेटा? 1,70,000। बेटा बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आ गई? तो मसला तो नहीं। इधर बेटा मेरे तो सब लोग ध्यान करें बेटा, यहां तक कोई इशू हो। बाय किया था ना सॉरी बेटा, सर, जो फर्नीचर बाय किए थे वो नहीं माइनस करेंगे इसमें से? बेटा देखो, क्या फर्नीचर एक्सपायर हो गया? नो सर। हाँ, तो जब तक एक्सपायर नहीं है उस वक्त तक एसेट है। इसीलिए एक्सपेंसेस का नाम क्या दिया था? दीज आर एक्सपायर्ड कॉस्ट। ये एक्सपायर्ड कॉस्ट जो एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर नहीं हुआ फर्नीचर भाई, एसेट है। हाँ, फर्नीचर का अगर कोई पोर्शन एक्सपायर हो जाता तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते, वो भी आगे जाके करेंगे इंशाल्लाह। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है। एसेट्स एक साइड पर, लायबिलिटीज और कैपिटल दूसरी साइड पे। बस फर्क ये है कि थोड़ा फॉर्मेट के साथ, भाई एसेट्स में नॉन करंट एसेट पहले लिख दो, फिर करंट एसेट लिख देना। फिलहाल छोड़ो इसको, सादा सा बना लो। ठीक है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां बेटा ध्यान करना, एसेट्स कौन कौन से एसेट्स हैं यार? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर। बिल्डिंग, फर्नीचर, बस 3 ही एसेट है ना। एक कैश वाला एसेट है बेटा, एक बिल्डिंग वाला एसेट है, एक फर्नीचर वाला एसेट है। बेटा बात को फॉलो करें। बेटा क्लियर है? तो आपके पास, आप यहां पर अपने एसेट्स लिखेंगे। आप कहेंगे जनाब मेरे पास बिल्डिंग भी है। भाई कितने की बिल्डिंग है? 50,000 की। मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो कितने का है? 10,000 का। और मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, उसकी अमाउंट क्या बेटा? 5,10,000। टोटल कितना बना? 5,70,000। बेटा ये बात समझ में आ गई? अब बेटा यहां पर देखो, कैपिटल, कैपिटल कितना है बेटा? 4 लाख का है यार। प्रॉफिट कितना हुआ? 170,000। अब प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 170, 5,70,000। लायबिलिटी कोई नहीं, तो लायबिलिटी कोई नहीं, तो फिर बराबर हो गया। आप देखिए वही अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने बनाई हुई है, बस एक फॉर्मेट के बीच में बना लूंगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा क्लियर है? पिक्चर वगैरह ले लो इसकी, आगे चलो। सर हमने बैलेंस क्यों लिखा हुआ है? कहाँ बेटा? सर कैश में बैलेंस क्यों रखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखे, जो हाँ। जो कैश के साथ लिखा हुआ है 5,10,000। हाँ तो तो बेटा सर हमने हर एक का बैलेंस ही लिखा है, 5, 10, 50, 10। ओके सर आगे समझ। ठीक है, कैपिटल 4 लाख से उठाया, ये 1,70,000 इसमें ऐड कर दिया। बेटा समझ लग गई बात? बेटा क्लियर है? यस सर। भाई किसी सर कैपिटल को इसमें ऐड नहीं करेंगे ना, मतलब कैपिटल और नेट प्रॉफिट को अलग से करेंगे और जो हमारे ऊपर एसेट्स होंगे उनको अलग से करेंगे। अब बेटा जरा याद देखना, आपने स्टेटमेंट्स तो बना दी बेटा, जरा इधर सारे लोग ध्यान करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एरिया जिस पे डिस्कस करना। स्टेटमेंट बना दी यार, ये टी अकाउंट्स में कैपिटल किधर है? दूसरे नंबर पे। ये कैसे चेंज होगा यार? जब ओनर अपना कुछ देगा या मैं बता रहा हूं, मैं लोगों को ये बात बता रहा हूं कि कैपिटल 5,70,000 पे जा चुका है, जबकि ट्रायल बैलेंस में कैपिटल 4 लाख पे है। सर नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है ना? कैसे ऐड हुआ है? कहां ऐड किया है मैंने? नहीं मानती अकाउंटिंग इसको, वो कहती है टी अकाउंट में ऐड हुआ है। टी अकाउंट में ऐड हो गया है, कैपिटल के टी अकाउंट में ऐड हुआ? हमने कहा नहीं ऐड हुआ। कहता तो फिर मैं तो नहीं मानता, जब तक ये टी अकाउंट में ऐड नहीं होगा ये जो लेजर बनाया हुआ। कहता नहीं ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनवैलिड नहीं होते। यहां पे हमें इंटरनल वर्किंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनानी। मुझे क्या बनाना है जनाब? टी अकाउंट बनाना है, बनाओ। ये वही टी अकाउंट है जो क्रूअल प्री पेमेंट में नजर आ रहा था। तो सो बेसिकली मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस और कॉस्ट इधर लेकर आनी है, इनकम इधर लेकर आनी है। अब याद करो वो क्लोजिंग एंट्री। यार मुझे सेल को, ये जो सेल है 5 लाख की, इसको मुझे यहां लिखना है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। कैसे लिखूं? इसका मतलब कि मुझे यहां पर क्लोजिंग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। क्योंकि इनको अब मुझे क्लोज करना है कि मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस चाहिए ना। वो स्टेटमेंट तो बना के मैंने दे दी ना यूजर्स को, ले ली उन्होंने। मेरी अकाउंटिंग में तो ये नहीं हुआ। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं क्या करूंगा? पहले एंट्री परफॉर्म करूंगा यार, सेल्स डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 5 लाख। दूसरी एंट्री परफॉर्म करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 3 लाख। तीसरी एंट्री परफॉर्म करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट सैलरीज क्रेडिट 30,000। अभी एक एंट्री और भी होगी, एक एंट्री और भी होगी। सर ये दोबारा समझा दे सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला सर। मैं दोबारा समझा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी इनकम्स ने यहां नजर आना है, मेरे एक्सपेंसेस ने यहां नजर आना है। ये इनकम्स वाली साइड, ये एक्सपेंसेस वाली।
अब सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस पे इनकम एक्सपेंस है कौन कौन से। हमने कहा जी सेल्स इनकम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक। तो अब क्या करूं, कहता है सेल्स को यहां लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लेकर आओ। सेल उस वक्त तक प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पर नहीं आ सकती जब तक कि एंट्री ना आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सेल्स को डेबिट करो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा ये पॉइंट क्लियर है? नो सर ये हमेशा ऐसे ही एंट्री होगी? हमेशा ऐसे ही होगी सर। हमेशा क्रेडिट ऐसे साइड पर लिखने के लिए आपने सेल्स को डेबिट क्यों कर दिया सर? क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है। बात समझ में आ रही है? सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा उधर से। सर वो वो भी प्राइस नजर आ रहा आधी आधी क्या कह रहे 50 नजर बाद नहीं नजर आ रहा सर आगे। सर क्लोजिंग एंट्री नहीं सर वो कवर ही नहीं कर रहा, वो साइड से थोड़ा सा बोर्ड। तो चलो ठीक कर लेते हैं अभी इसको। पहले इस बात को समझो बेटा। यहां यार क्या होगा तुम लोगों को, देखो अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि यार जर्नल नहीं है, तुम्हारे पास लेजर लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट में ये ना 4 लाख रुपए यहां लिखे हुए हैं, तो मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या हुई होगी? हाँ भाई, यहां पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब उस ओरिजिनल एंट्री में कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर बिल्डिंग में 50,000 रुपये कैश लिखा हुआ है डेबिट साइड पर, तो ओरिजिनल एंट्री क्या है? आप कहेंगे कि जनाब बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। और बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इधर सेल्स लिखनी है, 5 लाख रुपए की सेल्स इधर लिखनी है, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा सर। सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस को 5 लाख से क्रेडिट करना होगा। बेटा मैं जैसे ही सेल को 5 लाख से डेबिट करूंगा, सेल का बैलेंस गायब हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख का ही क्रेडिट है ना। जैसे ही मैं इसको 5 लाख से डेबिट करूंगा, सेल्स गायब हो जाएगी। क्योंकि 5 देखो ना, जैसे इन्वेंट्री में 3 लाख का डेबिट था, 3 लाख का क्रेडिट आया, खत्म हो गया। इसी तरीके से जो 5 लाख रुपए आपके पास, आप ये कह लें कि आपकी सेल्स में क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है, बेटा जैसे ही मैं क्लोजिंग एंट्री परफॉर्म करूंगा और अपनी ये एंट्री परफॉर्म करूंगा कि आपने सेल्स को डेबिट किया 5 लाख से, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया 5 लाख से, तो एक्चुअली मैंने सेल्स को यहां से खत्म करके यहां पर इनकम बना दी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स को यहां पे इनकम के हेड के अंदर लिखना है। बेटा ये खुद नहीं आएगा जब तक मैं इसके पीछे जर्नल एंट्री नहीं परफॉर्म करूं। ये खुद नहीं पहुंचेगा यहां पे, मुझे इसकी जर्नल एंट्री परफॉर्म करके यहां तक लाना है। तो बेटा जब मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करता हूं तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग एंट्री। बेटा बात को फॉलो करें। अब इधर मुझे ये 5 लाख रुपए लिखने हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स को डेबिट होना चाहिए। तो मेरी क्लोजिंग एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। इसका मतलब कि सेल जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस के साथ था, जैसे ही 5 लाख से डेबिट होगा तो रिड्यूस होकर 0 हो गया ना। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने इधर लिखना है 3 लाख से। आप देखिएगा मुझे कैसे इसको इधर लिखना, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट।
मुझे सैलरीज को इधर लिखना है डेबिट पे, $30,000 कैसे लिखूंगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूंगा और सैलरीज को क्रेडिट कर दूंगा। अब यार फिलहाल रट्टा लगा लो कि जो आपके पास क्लोजिंग है, जो इनकम होंगी वो डेबिट हो जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, और जो एक्सपेंसेस हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। आपको मेरी बात बेटा समझ में आई? सर जी ये बेटा जो बोले। हमने टी अकाउंट बनाया है, इसमें हमने मतलब इनकम्स की जगह सेल लिखा है, हालांकि हमें P&L लिखना चाहिए ना, क्योंकि मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में हम P&L का अकाउंट बन रहा है, वो ऊपर टॉप पे है, जैसे कैश के अकाउंट में कहीं कैश नजर आया? अच्छा सही है सर, ठीक है, सही है। ऐसे ही P&L के अकाउंट के बीच में यहां पर P&L नहीं आएगा, यहां पे उसकी रीजन आएगी कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। कौन सी इनकम है? सेल वाली। कौन सा एक्सपेंस है? कॉस्ट ऑफ सेल वाला। कौन सा एक्सपेंस है? सैलरीज वाला। बेटा बात समझ में आ रही? ऐसे भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही? अकाउंट्स बन के उसके साथ इंटरेस्ट भी परफॉर्म हो सकते, कोई इशू नहीं। समझ लग रही है बात? अच्छा बेटा यहां देखे बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ भाई, पीछे जो लाइन में बैठे हुए हैं बेटा, सबको क्लियर? आपको पता लगा कि बैलेंस कैसे खत्म होता है? ठीक है जी बेटा बोले। सर ये यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन टाइप किया है सर, अगर इस क्वेश्चन में स्टार्ट ऑफ पीएल लिख दें तो कोई मसला तो नहीं एग्जाम में? स्टार्ट ऑफ पता नहीं क्या क्वेश्चन में स्टार्ट ऑफ पीएल लिख दें, क्वेश्चन में स्टार्ट में आई थिंक सो पीएल लिख, वो स्टार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें तो कोई इशू तो नहीं बेटा। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट में लिखने की जरूरत नहीं, वो होते एंड पर है, इशू बन जाएगा बेटा। मेरी बात को एंड सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, सेल्स का टी अकाउंट भी खत्म कर देंगे? नहीं, टी अकाउंट खत्म नहीं करेंगे। एक्चुअली हमने अपने पास आप ये कहेंगे सेल्स का ये जो बैलेंसेस है ना, यहां देखो, अभी मैं आपको अगले लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, जो ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। अब हम अगले लेवल पे जाएंगे। उसकी बात कर रहा है, स्टार्ट में नहीं बोल रहा। क्या बेटा? सर वो स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि अगर पेपर में हम स्टेटमेंट लिख दे प्रॉफिट और लॉस की। नहीं, पेपर में हमने स्टेटमेंट ही लिखनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने पीछे अकाउंटिंग में क्या करना है, और जरा अपने ध्यान में रखना, आपका एग्जामिनर जो है ना, वो एक लम्हे के लिए आपको टॉलरेट नहीं करता। सारे लोग स्टेटमेंट बना के थक चुके होते हैं, उसने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवा लेना। ये अपने ध्यान में रख लो। इसलिए तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना आना चाहिए और तुम्हें स्टेटमेंट्स भी बनानी आनी चाहिए। उसकी मर्जी जो मर्जी पूछे, जब तुम दोनों चीजों को कंप्लीट कर लोगे, अब तुम एट ईज आ जाओ, अब तुमने उसको कवर कर लिया। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, यहां तक समझ आई बात? सर ये क्लोजिंग जब हम एंट्री करते हैं तो इसका रीज़न सिर्फ यही है, मतलब सेल को डेबिट करने का, क्योंकि हमने P&L अकाउंट में सेल्स को क्रेडिट करना होता है? बिल्कुल यही। अब बेटा यहाँ आ जाओ, प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया बेटा? 1,70,000। अब 1,70,000, ये जो 1,70,000 बेटा, इस प्रॉफिट को मैंने कहा लिखना है? कैपिटल, ऐसे कैपिटल में जाए। ऐसे इसने कैपिटल में जाना है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। बेटा माइक म्यूट करो। सर डिस्टॉर्शन हो रही है, किसी का माइक ऑन है। माइक म्यूट करो बेटा। अच्छा भाई, बेटा ये बात समझ में आ रही है? भाई पुत्रों, इन चीजों से भागो नहीं। यही बेसिकली आपके पास आपका वो स्टफ है जो उसने एग्जामिनर ने पूछना है तुमसे। कैपिटल 170 पर दोबारा था। सॉरी बेटा, कैपिटल जो 1,70,000 वाला ऐड किया, ये दोबारा था ना? सिंपल है बेटा। अब जिस तरह से लेदर को तुमने बैलेंस किया था, इसको भी बैलेंस करो। यहाँ पे 5 लाख, इधर भी 5 लाख।
लेकिन इस साइड पे डिफरेंस है कितने का बेटा, 170 का। तो ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट। वो जो तुमने स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट लिखा था ये वो है, और तुमने इसको शिफ्ट किधर करना है बेटा, कैपिटल में। क्लियर है ये बात, ठीक हो गया। इसका मतलब एक एंट्री और आ गई, वो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैपिटल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बेटा समझ लग रही बात, नहीं लिखा, बैलेंस है उसका, यहां देखो, इसलिए लिखा कि कैपिटल क्रेडिट हो सके, इसलिए लिखा कि कैपिटल क्रेडिट हो सके। जब तक कैपिटल क्रेडिट नहीं होगा 1,70,000 से कैपिटल ने बढ़ना नहीं। सर फिर नेक्स्ट ईयर में 570 हो जाएगा कैपिटल। हाँ अभी नेक्स्ट ईयर अभी दिखाता हूं तुम्हें सर। दोबारा देखो सारे लोग यहां ध्यान, ट्रायल बैलेंस तुम्हारे सामने है, यहां से शुरू करो बेटा। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है, लेकिन मेरा एग्जामिनर मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछ सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूछे तो बहुत सादा सा काम, ये इंटरेस्ट तो आपको लिख के बता रहा हूं कि किस तरीके से परफॉर्म होती है। असल में तो बहुत ही आसान काम है यार। ट्रायल बैलेंस में से जो इनकम्स है उसको इधर लिख दो, जो एक्सपेंसेस है उनको इधर लिख दो। आपने मुझसे पूछा था सर जनरल एंट्री के बगैर टी अकाउंट कैसे बनता है, ऐसे बन जाए। पक्की बात है, जो इनकम्स है उन्होंने इधर आना है, जो एक्सपेंसेस है उन्होंने इधर आना है बेटा। तो तीन ही तो आइटम है सर। कैपिटल एक्सपेंस किस तरह हो गया सर? कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, ये बेसिकली प्रॉफिट है जिसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है। ठीक है, इसको पूरा लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है बेटा। सर प्रॉफिट इनकम नहीं आ जाती सर? एक मिनट, अभी ठीक है जी सर, अब क्लियर है सर। इधर मैं नेट प्रॉफिट लिख दूं सर, नेट प्रॉफिट इनकम नहीं आ जाएगी सर? नेट प्रॉफिट का मतलब है कि नेट ये इनकम्स है, ये प्रॉफिट है। इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, तो जो डिफरेंस है वो बैलेंस में क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट। भाई ये प्रॉफिट है बेटा, मेरी बात को फॉलो करें। ये सर बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन लिख देते, नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर। यहां पे समझो, ठीक है, क्लियर है बेटा, मत लगाओ, समझो। सर आपने ट्रायल बैलेंस में सेल्स पे क्रॉस क्यों लगाया हुआ है? खत्म कर देता हूं अभी, ठीक है बेटा। यस सर, अभी ठीक है। देखो मेरी बात समझो, तुम्हारे हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं चल रहा हूं। तुम मुझे कहते हो इसको ऐसे कर लो, अगर ठीक कह रहे हो तो ऐसे कर लेता हूं, इसका मतलब ये चीजें अलाउडेड है, कैसे कर सकते हो। यानी अगर तुम चाहो तो यहां पर बैलेंस भी लिख सकते हो। कितने का बेटा, 1,70,000। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये गलत तो नहीं है। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अच्छा बेटा, आप जरा एक बात समझो, आपको पता है कि अगर मैं इसी जगह के ऊपर आपसे ये डिमांड करूं कि यार इधर देखो, इधर इधर, ये चीजें ध्यान में रख लेना। मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं, आपके साथ इश्यू क्या होता है, आप इस चीज को यहां नहीं सीखते। जब वो इस चीज को तुम्हें पेपर में देता है तो तुम सीखना शुरू हो जाते हो, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, वो कर देता है ये हरकत, पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे देगा। ये आपको समझना है कि किसका क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, इसका डेबिट बैलेंस लॉस होता है।
क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अपनी आसानी के लिए मैंने नाम दिया नेट प्रॉफिट, नहीं है इसका नाम नेट प्रॉफिट, हमारी अकाउंटिंग में नहीं है नाम इसका नेट प्रॉफिट, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस के साथ होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट बैलेंस के साथ होगा तो प्रॉफिट होगा। तो दिस इज मशीन लैंग्वेज जो बैक एंड पे चल रही होती। लेकिन अल्टीमेट सी बात है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस ने भी कहां पे जाके क्लोज होना है बेटा, कैपिटल में। जैसे मैंने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज किया, तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में जाके क्लोज। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा बेटा अब सुनो, यहां पे जस्ट इसको होल्ड करो, अभी समझाता हूं। इसको सिर्फ देखो, इसको मुझे क्या करना है बेटा, इसको मुझे इस 5 लाख को इधर शिफ्ट करना है। इसका मतलब इसको खत्म कर दो और इस अमाउंट को किधर लेके चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब खत्म कैसे करूं इसको यार, इसको डेबिट करूंगा ये खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूंगा अमाउंट इधर पहुंच जाएगी, पहली क्लोजिंग एंट्री। इस 3 लाख को खत्म करना है यहां से, क्या करूंगा बेटा, इसको क्रेडिट कर दूंगा खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट। इस 30,000 को खत्म करना है तो क्या करूंगा, इसको बेटा क्रेडिट कर दूंगा। तो डेबिट किसको करूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म करना है, क्योंकि इसको मुझे कहां शिफ्ट करना है, कैपिटल में। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आखिरी एंट्री आ जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट करके खत्म कर दो और क्रेडिट किसको कर दो बेटा, कैपिटल। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? बेटा जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर आ रही है। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब आप ये सब कुछ कर लेंगे बेटा, इधर देखो, इसका मतलब इधर देखो, इधर बोर्ड पे आपके पास ये अकाउंट खत्म हो गए, इनके बैलेंस 0 हो गए। अच्छा बाकी नहीं 0 हो गए, नहीं 0, कैपिटल नहीं 0 हुआ, बल्कि कैपिटल 4 लाख से बढ़ के किस पर चला गया, 5,70,000। कैश नहीं 0 हुआ, पड़ा हुआ 5,10,000 का कैश, 0 कैसे हो सकता है? बिल्डिंग नहीं 0 हुई, 50,000 की बिल्डिंग खरीदी भी हमारे पास है, फर्नीचर नहीं 0 हुआ, 10,000 का फर्नीचर हमारे पास है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात को बेटा फॉलो करें। ये वो बैलेंस है जो आपके पास लास्ट ईयर में क्या थे बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, कैरिड ऑन बैलेंस। जब आप अगले साल में जाएंगे तो यही वो बैलेंस बन जाएंगे जो क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस। और पुत्रों बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? अच्छा सर इन क्लोजिंग एंट्रीज को जनरल में लिखना है या अलग से? जनरल। ठीक है, एंट्री जब कभी भी लिखेंगे जनरल में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पुत्रों अभी तक सुनो बेटा, मैं आपकी हर क्यूरी के लिए हाजिर हूं। आप जो जो क्यूरी करते हैं, जो जो क्वेश्चन आपका हो, आपके सामने की बात है, मैं किसी क्वेश्चन आपसे सिर्फ थोड़ी सी शरारत करता हूं, वो सिर्फ इसलिए करता हूं कि आप लाइट मूड में हो। मतलब आपसे शरारत करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए थोड़ी सी आपके साथ चिट एंड चैट चलती रहती है कि यार थोड़ा सा आप भी लाइट हो जाए, मैं भी लाइट हो जाऊं, क्योंकि अभी आपको एहसास नहीं है, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए उनको एहसास हो रहा होगा कि कुछ लोगों की आवाज बिल्कुल ऐसे आती है जैसे वो रोने लगे।
आप लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि जब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होती तो आपको यूं लगता है कि यार ये कुछ भी मुझसे नहीं हो सकेगा। तो पहली बात, मुझे आपको रिलैक्स करना नहीं यार, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगी। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो वो जब थोड़ी सी एक आप ये कहें कि वो थोड़ा सा आप ये कहें कि लाइट सा कोई जुमला जब बोल देता हूं तो उसमें फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए कि यार इतनी इंटेंसिटी नहीं है। फिर आपने देखा होगा अक्सर आप मुझे कहते हैं सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल कर सकते हो। आपने कहा जी क्रॉस क्यों लगाया, मैंने कहा खत्म कर दो, बगैर क्रॉस के समझो। अब क्रॉस क्यों लगाया अब तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसको खत्म करना है। उसको खत्म करो और उसको किधर लेके चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा सेल जो क्रेडिट बैलेंस के साथ है, खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना। जो आपके पास आप ये कहें कि आपका एक्सपेंस डेबिट बैलेंस के साथ है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, कुछ जगहों के ऊपर ना वो समवेयर आपके पास आपकी ना चीजें ना आपको गलत प्रेजेंट हो जाती, इधर उधर से पढ़े होते हैं। वो कहते हैं जी एक्सपेंस में कभी बैलेंस ही नहीं आता, वो मामा काउंटिंग आती है, बैलेंस कैसे नहीं आता। बैलेंस लिखेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब हम करते क्या है, हाँ एक ही तरीका है कि सोर्स पे जब तुम अपने पास अपनी चीजों को प्रेजेंट करो तो वहीं पर वो आपने देखा होगा कि हमने क्या कहते हैं, रेंट का एक्सपेंस था, उसको उसी वक्त उठा के किधर ले गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या डाल दो प्रॉफिट। यार बैलेंस ना लो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। जब मुझे पता है कि इसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना तो ले जाओ, तो इसका मतलब साथ साथ मेरे पास मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके पास आपका ट्रायल बैलेंस कंक्लूड होगा तो बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होगा, क्योंकि साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज हो रही है। तो मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। लंबे लंबे सांस लो ठंडे ठंडे से, ठीक है। परेशान नहीं होना, इट इज फर्स्ट डे। तो आप लोगों की इतनी हिम्मत है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया। एक दिन के बीच में 1 महीने का कोर्स पढ़ना ये छोटी सी बात नहीं। जी बेटा बोलो सर। बोले सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बने तो फिर क्लोजिंग एंट्री जो होगी उसमें कैपिटल को हम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सही बात। और आप देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, लॉस हो गया। तो जब लॉस होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, कैपिटल को कम करना है, तो कैपिटल को कम करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। जब प्रॉफिट होगा तो बेटा कैपिटल को बढ़ाना है, तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। जी और कोई क्वेश्चन बेटा। सर बेटा आप यहाँ पे इनकम लिख दें, यहाँ पे एक्सपेंस लिख लें। इधर वाला आपके पास साइड बड़ी है छोटी है, तो जो बैलेंस होगा वो सारे का सारा कैपिटल में चला। अच्छा बेटा इधर सुनो, और कोई क्वेश्चन है। सर क्लोजिंग एंट्री की प्राइस नजर नहीं आ रही है सर। नजर नहीं आ रहा, अच्छा वो मैं दिखा देता हूँ। सर अगर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन मतलब वो हमें कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मतलब पोजीशन बनाएं, तो फिर हमें ये सारा प्रोसेस मतलब करना पड़ेगा या फिर सिर्फ हमें P&L अकाउंट बनाए हम तब ट्रायल बैलेंस बना के। बेटा पहली बात ये है कि ये आपने प्रोसेस नहीं करना। अगर वो आपसे कहता है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए, तो आपने ना कोई क्लोजिंग एंट्री करनी है ना कुछ और काम करना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना देना। अगर वो आपसे कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, तो बस खाली आपने ये बनाना है, कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर वो आपसे कहता है क्लोजिंग एंट्रीज करके दो, तो फिर ये करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे तरह क्लियर करके लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए। क्लोजिंग एंट्रीज बेटा अभी नजर आ रहा है। यस सर। सेल्स को डेबिट किया पहली एंट्री में, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया बेटा 5 लाख। हाँ बेटा अभी यहाँ पे नजर आ रही है। यस सर। 5 लाख तक नजर आ रहा है। जी बेटा यस सर अब नजर आ रहा है। नजर आ रहा है सर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगी बेटा 3 लाख से। उसके बाद आपकी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ और
सैलरीज क्रेडिट होगी 30,000। उसके बाद बेटा आखिरी एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हो गया 1,70,000। ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा कल जो आपने अकाउंटिंग की इक्वेशन बनाई थी उसके अंडर रिजल्ट देखो। कैपिटल कितना है? हाँ भाई कैपिटल 5,70,000। कैश का एंड देखो क्या लिखा हुआ है? 5,70,000। बिल्डिंग के एंड पर क्या लिखा हुआ है? 50,000। 50,000। फर्नीचर के एंड पे क्या लिखा हुआ है? 10,000। समझ लगी बात? ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन इस 5,70,000 तक पहुंचना इतना आसान नहीं। यानी ये पूरा सफर तय करके आप यहां तक आए। अब बेटा बाकी सब अकाउंट ठीक है, सिर्फ ये कैपिटल चेंज हो जाएगा। कैपिटल का अकाउंट अभी हमने कल के दिन में जाके इसको परफॉर्म करना। अब कल के दिन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी सेम क्वेश्चन को आप लोगों ने और हमने सेम क्वेश्चन को पीरियोडिक से कर। अगर आप पीरियोडिक से करेंगे तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अकाउंट में चेंज आएगा, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। बेटा बात को फॉलो करें। सेकंड, कल हमने इसी क्वेश्चन को स्पेशल जर्नल से करना है और उससे उसके लेजर बनाने, बाकी उसकी स्टेटमेंट्स और ये सब चीजें सेम होंगी। बेटा बात को फॉलो करें। बेटा क्लियर है आज के लिए? सर जी बेटा। सर अगर रेगुलर क्लास की भी मतलब टाइमिंग बढ़ा दी जाए इस तरह से, जैसे हम इस रिवीजन क्लास में करते हैं, तो समझ अच्छे से आती है, वरना नहीं समझ आती। मतलब वो टॉपिक अधूरा रह जाता है, फिर अगले दिन कुछ नया हो रहा होता है। और बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास 3 घंटे पे चले जाए। ठीक है सर। ठीक है बेटा जी। सर जी बेटा जी। सर वैसे ये जनरली हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? बेटा ये इसलिए बनाते हैं कि हम अपने पास अपने इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स को क्लोज कर सकें बेटा। सर जब ये बन जाएगा तो फिर ट्रायल बैलेंस भी हम लोग मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, रिफ्रेश करेंगे कल।